थोड़ा ध्यान लगाए। चैप्टर नंबर 1 है आपके रियल नंबर। रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल मतलब वास्तविक में, हकीकत में जो संख्या है उनको बोलते हैं रियल नंबर। ये है आपके, इसमें आपके वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। अब वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक है आपके परिमेय और एक है आपके अपरिमेय। एक है आपके परिमेय और एक कहलाती है अपरिमेय। इंग्लिश में कहते हैं, इसको बोलते हैं रेशनल, और ये होता है आपके इरेशनल। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। अपरिमेय को याद कर लो तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपरिमेय में कौन कौन सा आता है, बस ये आपको ध्यान देना, सिंपल सा है। इसके अंदर वही संख्या आती है जो अशांत है। तो क्या है? अशांत अनावृत्ति। देखो, अशांत मतलब रुकने वाली नहीं, अनावृत्ति मतलब वापस रिपीट नहीं होती। जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि कोई संख्या है, कुछ भी लिखा हुआ है पीछे ऐसे, और पीछे 3 डॉट है, तो इस डॉट का मतलब होता है अशांत, मतलब रुकेगी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होती वापस से। अब यहाँ पर देखो 3 डॉट जो लिखी हुई है ना, 3 डॉट का मतलब यहाँ पर है अशांत, मतलब आगे और संख्याएं हैं, अभी रुका नहीं, और आगे अनगिनत संख्याएं बहुत सारी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है अनावृत्ति, जिसकी आवृत्ति वापस नहीं होनी चाहिए। अब आवृत्ति मतलब कोई नंबर वापस नहीं आना, मतलब हर बार नया नंबर आना चाहिए। अब जैसे मान लो 1 नंबर कैसा आएगा, 2 नंबर कैसे आएंगे, अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है ना तो इधर आ जाएगा, वापस कभी नया नंबर नहीं आएगा, तो उधर रहेगा। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे ये नंबर है, जैसे 1 नंबर बार बार आ रहा है, तो यहां पर देखो यही नंबर बार बार आता रहेगा। 1 नंबर अगर रिपीट हो रहा है, केवल कितना? 1 नंबर, तो यही नंबर लगातार आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, तो ये इधर, इसको बोलेंगे परिमेय। पीछे नंबर ऐसा नहीं सर यहाँ पर 3 7 5 आ गया और फिर यहां पर से चेंज होकर ये ऐसा आ गया 3 8 4, सर देखो रिपीट हो रहा, 4 भी वापस आया, 3 भी वापस, ये ऐसा काम नहीं आएगा। अगर 1 नंबर रिपीट हो रहा तो लगातार 1 नंबर रिपीट होगा, और 2 नंबर हो रहे हैं तो 2 नंबर। जैसे अगर मान लो कोई नंबर है, यहां तो कुछ रिपीट नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा है। अब यहां से क्या हुआ कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। मान लो कि यहां से आपके 2 नंबर ले लो, जैसे ये नंबर ले लिया मैंने, और ये नंबर आपके बार बार पीछे आ ही रहा लगातार। अगर एक बार रिपीट शुरू हो गया ना, वो लगातार चलते ही रहेगा, ये लगातार ऐसे ही चलते रहता, चलते रहता, ऐसे आते रहता है। तो यहां पर पीछे 3 डॉट है, और देखो 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये परिमेय है। और रिपीट नहीं होता है तो क्या हो जाएगा आपके? अपरिमेय। और भी अगर ये तो मैंने 2 नंबर रिपीट किए हैं, मान लो 3 नंबर रिपीट करते हैं, शुरुआत में तो कोई रिपीट, देखो शुरुआत में हमेशा पॉइंट के बाद से रिपीट होते हैं। जैसे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो स्टार्ट से ही हो सकता है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर रिपीट हो रहा है तो इधर, रिपीट नहीं हो रहा तो उधर। अब ये 3 नंबर यहां से रिपीट हो सकते हैं, या फिर ये 3 नंबर यहां से भी रिपीट हो सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यहीं से हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद ही रिपीट होंगे इधर। अगर ये रिपीट हो रहा है तो परिमेय, रिपीट नहीं हो रहा है तो अपरिमेय, बस ये ध्यान रखना आपको। अब कोई संख्या भिन्न में है ना, तो वो तो हमेशा रिपीट होगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अपरिमेय और परिमेय में, परिमेय उसे कहते हैं जिसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, ऐसे क्लास 9 पढ़ा ना आपने, P/Q के रूप में लिखना, भिन्न में लिखना, जहां पर यहां भाग में 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3/4, ये क्या है? परिमेय। और आप भाग में कोई भी नंबर ले सकते हो, भाग में कैसा भी नंबर ले लो, अगर भिन्न में ऐसा लिखा हुआ तो हमेशा परिमेय ही आएगी, वैश्य संख्या कभी आएगी नहीं। वैश्य संख्या केवल 1 में आती है, ओनली 1 में, वर्गमूल निकालने पर, और कहीं नहीं। जैसे आपने किसी वर्गमूल निकाला, आपको संख्या में भाग दोगे ना,
तो उत्तर हमेशा ऐसा ही आएगा। या तो जैसे इसको भाग दिया आपने तो ये संख्या रुक गई, आगे जा ही नहीं रही, यहाँ रुक गया, मतलब मैंने 4 का भाग दिया 3 में, पॉइंट लग गया 0, 7 बार भाग गया 7 28, पीछे बच गया 2 और 0, फिर 5 बार भाग गया और यहाँ पर क्या आ गया 0, तो ये संख्या शांत है, रुक गई। और इसका भाग देंगे तो ये उत्तर ऐसा आएगा 2.33333। इसका उत्तर शांत है, इसका उत्तर अशांत है लेकिन आवर्ती है, ये आ रहा है वापस से। लेकिन जब भी आप कोई भी भाग देते हो ना तो हमेशा ऐसा ही आएगा, या तो आएगा ऐसा, नहीं आएगा ऐसा, परिमेय ही कहलाएगी, अपरिमेय कभी कहलाएगी ही नहीं। अब अपरिमेय आती कहां पर है? अपरिमेय 3 प्रकार की है, बस ये ध्यान रखना आप। पहला तो है भाई आपके पाई का मान आप लोगे तो हमेशा क्या आएगा आपके अपरिमेय ही रहता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उससे आप निकाल सकते हो। जैसे अब पाई इसमें होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब इसमें तो पाई है नहीं, तो गूगल पर आप देखोगे ना तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं आप गूगल पर ढूंढूं, देखो वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई, ये देखो, अगर आप वैल्यू ऑफ पाई देखो यहाँ पर तो ये 20 ये बताता भिन्न में, लेकिन ये भिन्न में है। देखो यहाँ लिखा ना अप्रोक्स बराबर है, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं, ये रहा पाई का वैल्यू, इधर लिखा हुआ पाई, ये पाई का मान है। देखो यहाँ पर आगे आगे चलता रहेगा, रुकता नहीं है। यहाँ पर तो देखो कैलकुलेटर है तो यहाँ तो 3 डॉट दिखाएगा नहीं, ऐसा नहीं यहाँ पर 3 डॉट दिखा दो, यहाँ पर 3 डॉट दिखाएगा नहीं। तो ये जो नंबर है ना हर बार देखो नया आ रहा है, ऐसा नहीं 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ, ये नहीं। आपने अगर ठान लिया कि सर यहाँ से रिपीट हो रहा है तो फिर वहां से सारे नंबर रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पर आपने देख लिया कि 5 और 9 रिपीट हो रहा है तो 5 9 यहाँ पर भी आना चाहिए, उसको बोलते हैं रिपीट। तो पाई का मान एक्चुअल में ये होता है, ये पाई का मान है। और देखो ये पाई का मान हो गया, इसको मतलब यहाँ पर ये आपके पाई का मान है, दो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये पाई का मान आ गया। अब सेम अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पर 22/7 लेता हूं, 22 में 7 का भाग देते हैं तो ये उत्तर आता है। लेकिन देखो ये रिपीट हो रहा था, बार बार हो रहा है रिपीट, कहां से कहां तक हो रहा है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहां से यहां तक 1 से 7 तक, वापस 1 से 7 तक ऐसे नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो देखो अगर आप सोच रहे हो कि पाई और 22/7 बराबर होता है, बराबर नहीं होता, एक्चुअल में एक्यूरेट बराबर नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये आपके मान किसका है, पाई का है, और ये किसका मान है 2 8 5 7। अभी हमने ज्ञात किया था ना, अभी ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पर देखो ये नंबर बस यहाँ तक ही मैच करता है, केवल इतना सा ही मैच होता, आगे वाला मैच होता ही नहीं। इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन लगभग बराबर है। अगर आप मान लो कि वो संख्या 100 से गुणा करोगे, अगर मैं इसको 100 से गुणा करूंगा तो ये आएगा इतना, और इसको भी 100 से गुणा करोगे कितना आएगा, इतना ही आएगा, ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। या अगर ज्यादा करोगे तो 314 रुपए और 15 पैसे, 314 रुपए और 28 पैसे, क्या होगा इससे, कोई 20 पैसे तो ऐसा है नहीं आपको दे देगा। यानी मतलब अगर छोटी संख्या में लेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर करोड़ों में ले रहे हो तो फिर आपको फिर इस पे ध्यान देना पड़ता है। ज्यादातर होता है ना, जैसे मान लो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, करोड़ों में काम चलता है, तो वहां पर भी ये लेते हैं ताकि कॉस्ट कम आता है, और यहाँ पर लेंगे तो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है। जैसे आप देखो वैल्यू बढ़ाते रहोगे ना, वैसे वैसे ये आपके बढ़ते। तो पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या, और ये क्या है आपके परिमेय संख्या है। वापस देख लो एक बार, देखो पाई क्या है, अपरिमेय, क्योंकि वापस रिपीट नहीं होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, पाई और 22/7 बराबर तो है लेकिन एप्रोक्स, निकटतम मूल्य बराबर, निकटतम। ये दोनों एक्चुअल में बराबर नहीं है, क्योंकि ये संख्या आपकी परिमेय है और ये संख्या आपकी अपरिमेय। बस ये जानना, ये परिमेय है क्योंकि भिन्न में लिख सकते हैं, ये भिन्न में नहीं लिख सकते। आप कोई भी संख्या दो, किसी में किसी का भी भाग दे दो, 7 में आपने 1,10,225 का भाग दे दिया, 205 का भाग दे दिया, 207 का भाग दे दिया, किसी भी बड़े से बड़े भाग दे दो, हमेशा परिमेय ही आएगी,
अपरिमेय एक तो होगी संख्या कौन सी, पाई। अब और कौन सी है जिसका हम वर्गमूल निकालते हैं, जिसका हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल, और उसका वर्गमूल पॉइंट में आता है। देखो 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, इनका अगर आप वर्गमूल याद करते हो तो वो हमेशा परिमेय आता है। जैसे अगर आपने 4 का वर्गमूल ज्ञात किया तो इधर आ जाएगा, और जैसे ही इसके बीच की संख्या आप लेते हो, जैसे आपने 2 का वर्गमूल लिया तो क्या हो जाएगी आपके, अपरिमेय। तो इसको बता देते हैं आपको, देखो ये आप कैलकुलेट, अगर मैं यहाँ पे वर्गमूल क्या करता हूँ किसका, 2 का, तो यहाँ 2 लिखा और ये वर्गमूल, देखो इसका तो उत्तर आया ना, रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं सर 41 यहाँ आ गया, 42 आ गया, काम ही नहीं। एक बार रिपीट आपने मान लिया तो फिर लगातार मानो, तो यहाँ पर जो उत्तर आया क्या है, अलग आया। आप ये संख्या है, देखो एक कैसे बना, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बन गया, 2 से 2 को गुणा किया तो 4 बन गया, 3 से 3 को गुणा किया तो 9 बन गया। अब इनके बीच की संख्या रह गई 2, 3, 5, 6, 7, कोई संख्या लो, जो इसके बीच की संख्या है वो अगर आप लोगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। कोई भी संख्या ले सकते, कुछ भी। जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया 26, इसका वर्गमूल याद करेंगे तो देखो अपरिमेय संख्या आएगी। 25 ले लिया तो परिमेय हो जाएगी, 25 का 5 होता है। जैसे 36 का कितना होता है, 6, और 36 का थोड़ा सा भी एक नंबर भी आगे पीछे ले लिया अपरिमेय आ जाएगी। 37 ले लिया, 38 ले लो, 40 ले लो, 39 ले लो, क्या आएगी, अपरिमेय। मतलब एक बार पॉइंट आ गया ना तो फिर वो अपरिमेय ही रहती है। तो इसका ध्यान रखना है, इन संख्याओं के अलावा जो संख्या है, ये ध्यान रखना है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या बनती है उनको नहीं लेना है। इसके अलावा कोई संख्या लेते हैं, वर्गमूल याद करते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। और कौन सा, अपने मन से कोई संख्या ले लो, कुछ भी। जैसे मान लो मैंने संख्या ले ली मन से 10, आगे मैंने लिख दिया 11, 12, 13, नया नंबर आ रहा है हर बार, रिपीट में नहीं कर रहा हूं, हर बार क्या आ रहा है, नया नंबर आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है, संख्या अशांत होनी चाहिए, अनावृत्ति होनी चाहिए, तो कहां पर आएगा आपके, अपरिमेय। बाकी सभी संख्या आपके परिमेय। इसका केवल एक नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसके लिए मैं बता रहा हूं। सवाल आएगा आपके, कौन सी अपरिमेय है या कौन सी परिमेय है, अब सद दिया हुआ आएगा। पहला क्वेश्चन यही रहता है, एग्जाम आता है, अभी अर्धवार्षिक में भी आएगा, वार्षिक एग्जाम में भी आएगा। तो बस नॉलेज होना चाहिए। आप अगर ये इस पर ध्यान नहीं दो तो केवल इस पर ध्यान दे दो, पाई जिसका वर्गमूल निकालो पॉइंट में आ गया, नहीं तो अपना सिर्फ सिंपल ध्यान देना है कि उसी संख्या को उस संख्या से गुणा करने पर जो संख्या बनती है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं सर वहां पर वर्गमूल में दिया हुआ है 4, वर्गमूल में दिया हुआ है 16, वर्गमूल में दिया हुआ है 17, वर्गमूल में दिया हुआ है आपके 16 आ जाए मान लो, या कुछ कोई भी नंबर आ गया, 25 आ गया। अब कौन सी अपरिमेय, तो ये परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी, इनका वर्गमूल निकलता है, इसका नहीं निकलता, ये क्या आ जाएगी, अपरिमेय। इसमें पाई भी लिखा हुआ आ सकता है, इसमें ऐसा नंबर भी आ सकता है। ये 3 तरह की चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर ये 3 चीजें हैं तो अपरिमेय, अब बाकी संख्या है तो परिमेय। बस ये आपको ध्यान देना, परिमेय अपरिमेय का ज्ञान होना चाहिए। ये आ गया परिमेय अपरिमेय, समझ में। इसका 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है इसलिए आपको बताया, ये परिमेय अपरिमेय के बारे में पक्का आएगा। ये 9th में भी था, अभी 10th में भी है। अगला पॉइंट लेते हैं, देखो अगला है आपके, एक तो संख्या है भाज्य और एक है आपके अभाज्य। इंग्लिश में बताऊं तो इंग्लिश में इसका नाम होता है कंपोजिट नंबर। ऐसे बता देता हूं फिर बात, इसका मतलब होता है प्राइम नंबर। ये तो पहले सवाल आता है आपके, अभाज्य विधि द्वारा आपको मत्स्य प्लस ज्ञात कराता है, पहले क्वेश्चन है आपके। तो देखो अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, बता देते हैं आप। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक के अंदर किसका भाग जाता है, केवल एक का ही भाग जाता है और किसका भाग जाता ही नहीं। 2 के अंदर किसका भाग जाता है, एक तो सब में जाता है, एक तो आएगा ही आएगा। 2 के अंदर एक का भाग जाता है और 2 के अंदर 2 का भाग जाता है। एक चीज ये ध्यान रखना है, एक तो सब में आएगा, एक का भाग तो सब में ही जाता है। अब 3 के अंदर एक का भाग जाता है और किस जाता है, 3 का।
4 के अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का भाग जाता है। इन 3 संख्याओं का भाग जाता है। 5 के अंदर 1 और 5 का, 6 के अंदर 1 का जाएगा, ये 2 के पहाड़े में भी आता है, ये 3 के पहाड़े में भी आता है और ये 6 के पहाड़े में भी आता है। 7 केवल 7 के पहाड़े में आता है और कहीं नहीं आता है। 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। अब इसमें आपको ढूंढना है भाज्य कौन सी है और अभाज्य कौन सी है। देखो, जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है वो है भाज्य। कितनी संख्या भाग जाता है? 2 संख्याओं का। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 संख्याएं लेते। देखो, एक संख्या ये, एक ये, एक ये, ये 4 संख्याएं। कौन सी? 2 के अंदर भी 2 संख्याओं का भाग जाता है, 3 के अंदर भी 2 संख्याओं का भाग जाता है, 5 के अंदर भी 2 संख्याओं का भाग जाता है और 7 के अंदर भी 2 संख्याओं का भाग जाता है। तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य। उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। 2 3 5 7, देखो टोटल कितनी है? शुरुआत बता दूं आपको, 1 से लगाकर 100 संख्या आप गिनती लिखो ना, गिनती बोलो, तो उसमें 25 संख्याएं क्या होती है आपके? ये 25 होती है अभाज्य और 74 होती है आपके भाज्य। अब 1 बच गई ये संख्या, इसके अंदर केवल खुद का ही भाग जा रहा है, इसमें देखो 2 संख्याएं नहीं है, क्योंकि भाज्य के लिए देखो, अभाज्य के लिए कितना चाहिए आपको? 2 संख्याएं। 2 संख्याएं हैं तो भाज्य, अभाज्य हो जाएगा। और 2 से ज्यादा है तो, जैसे देखो 2 से ज्यादा कौन कौन सी है? इसमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है, इसमें भी 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है और यहाँ पर भी 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी आपके? भाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपके? तो ये जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है वो भाज्य है, जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है वो आपके अभाज्य है। और यहाँ पर देखो, इसमें ना तो 2 संख्या है ना 2 से ज्यादा। देखो 2 के अलावा 3 4 5 10 कितनी संख्याओं का भाग जाए वो सब भाज्य कहलाती है। केवल 2 का भाग जाए तो भाज्य, 2 का भाग जाए तो अभाज्य, बाकी सब क्या होती है आपकी? भाज्य। 2 से अधिक संख्या होगी तो भाज्य कहलाएगी, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें केवल एक ही संख्या है, ना इसमें 2 है ना 2 से ज्यादा है, तो ये कहलाती है ना भाज्य ना अभाज्य। ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, ये अलग ही रहती है। ये भाज्य अभाज्य में आपके नहीं आती है। अब आपको याद करनी है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, क्योंकि आप जब मसब लसब याद करोगे तो उसमें काम आएगा। देखो 2 3 5 7 और ये पहली लाइन में 1 से 10 में 4 नंबर होते हैं। फिर 11 से 20 में कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर होते हैं, 11 13 17 और 19। देखो, शुरुआत में एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। एग्जाम क्वेश्चन आता है, ये संख्या सम है। सम मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है, इवन नंबर बोलते हैं। तो देखो, शुरुआत की 4 संख्याओं में 4 होता है, अगली 4 संख्याओं में भी 4 होता है, उसके आगे वाले में होता है 23 और 29। बस ये 2 ही अभाज्य। 21 में 3 का भाग जाता है, 25 में भी 5 का भाग जाता है, तो बस यही संख्या है। और कौन सी इसके आगे? 31 37, फिर है 41, फिर है 43 और 47। टोटल 15 संख्या यहाँ पर, और बाकी 10 संख्या आपके आगे। 1 से 50 तक जो गिनती है ना, उसमें इतनी संख्या अभाज्य है। और जो संख्या 50 से 100 तक है उसमें कितनी है? 10 अभाज्य। कितनी अभाज्य है? 10। कौन कौन सी है? जैसे 53 है, 53 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, इंग्लिश में 61 67। तो याद कर लेना। देखो, ये आपके अभी जब हल करेंगे ना मसब लसब, उसमें काम आएगा। आपको केवल इन्हीं का भाग देना है। जैसे आप मसब याद कर रहे हो, यहाँ 10 है, 10 का भाग 10 का भाग दे देते हैं, काम नहीं आएगा। आपको इनका भाग देना पड़ेगा। ऐसे नहीं 8 है तो 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग दे देते हैं। अब 8 है तो ऐसा नहीं 4 का भाग दे दिया, 2 बार गया फिर 2 का दिया, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको 2 का भाग देना है, 3 का देना है, 5 का देना है, 7 का देना है, लेकिन आपको 4 का भाग नहीं देना है। मसब लसब याद करोगे तो गलत हो जाएगा आपको। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान देना है। कुछ भेजे
एक में मसब लसब HCF LCM अब इंसान की हम में HCF LCM लो देखो ये लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो ध्यान दो, हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 20। हमारे पास कितना नंबर है? दो नंबर है, एक नंबर है 6 और एक नंबर दे रखा है 20। हमें इन दोनों का एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। हिंदी में बोलते हैं मसब लसब, लेकिन आपके यहाँ पर भी एचसीएफ एलसीएम ही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो एचसीएफ एलसीएम हमें ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ लिखा हुआ अभाज्य, इसका मतलब हमें अभाज्य संख्याओं को लेना है, इनको लेना है, इसका यूज करके आपको भाग देना। तो देखो इन्हीं नंबरों का भाग देना है। सबसे पहले हमारे पास 6 है, हम क्या करेंगे 6 के टुकड़े करते हैं। यहाँ पर देखो 6 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर भाग जाता है 3 का 1 बार। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं? 2 × 3 ऐसे। अब लेते हैं 20, तो 20 को भी लेते हैं यहाँ पर। ये रफ में कर सकते हो आप, चौथ वही पर कर सकते हो, आपकी इच्छा पर है। 2 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग देना मतलब संख्या को आधा कर देना। फिर 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। इसका मतलब क्या हुआ? 2 कितनी बार आया? 2 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। 1 बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं यहाँ पर 1 बार है, ये 1 बार है। लिखो तो भी अच्छा है, नहीं लिखो तो भी अच्छा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और क्या अंदर? 5 कितनी बार है? 1 बार। तो पहले हमें यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं इसके टुकड़े करने हैं। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं मन से ही कर लो। 6 का मतलब होता है 2 × 6, सीधा आता है आपको। क्या जैसे 20 है, 20 का मतलब होता है 4 × 5 = 20। तो 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20। मन से आता है तो मन से कर लो, और अगर मन से नहीं आ रहा है तो ऐसे सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा मर्जी आए वैसा कर लेना। टुकड़े कर दिए इसके, ये टुकड़े करने हैं आपको। देखो ये संख्या क्या है? भाज्य। ये भी क्या है? भाज्य। भाज्य को हमने क्या बना दिया? अब भाज्य के टुकड़ों के रूप में लिख दिया। देखो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है एचसीएफ, मसब ज्ञात करना है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसी संख्या जो इधर भी हो और इधर भी हो, कॉमन जो इधर भी हो इधर भी हो, उसको बोलते हैं एचसीएफ में। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो यहां पर भी आया और यहां पर भी आया? 2। और एक ध्यान रखना, इसमें कम घात लेनी। देखो यहाँ पर 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार, तो आपको 1 बार लेना है। अगर आपने 2 की घात 2 ले लिया तो 2 की घात 2 यहाँ पर भी होना चाहिए और 2 की घात 2 यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो काम नहीं आएगा। दोनों जगह होना चाहिए। जैसे 2 की घात 1 इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल ध्यान रखना है आपको, मसब का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? जो इधर भी है और इधर भी है। नहीं समझ में आता? यहाँ देख लो, हमने यहाँ पर भी एक नंबर है और यहाँ पर भी सेम नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया? आपके मसब। इधर इधर दोनों में सेम आया, उसको हम बोलते हैं मसब में लेना, एचसीएफ में लेना। आगे समझ में? जो यहाँ पर भी आया था यहाँ पर भी आया था, वो आएगा आपके एचसीएफ में। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है आपको? सारे नंबर लेने हैं जो भी आपने भाग दिया इस लाइन में, इधर इधर जो भी आपने लिया सब संख्या लेनी है, लेकिन एक संख्या को एक बार ही लिखना है। जैसे मैंने 2 का भाग दिया था, मैंने 3 का भाग दिया था और मैंने 5 का भाग दिया था। अब यहां पर तो आती है कम घात और यहां पर आती है ज्यादा घात। बताओ 2 यहां पर 1 बार है, यहां पर 2 बार, तो ज्यादा कितनी बार है? 2 बार। 3 1 बार ही है, 5 भी 1 बार ही है। अब गुणा करो, 2 बार है तो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60। तो यस, अगर आपको जांच करनी है कि मेरा उत्तर सही है या नहीं है, मसब का मतलब होता है ये एक पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा जिसमें 6 भी आता है और 20 भी आता है।
ये एक पहाड़ है 2 का, इस 2 के पहाड़ अगर आप बोलोगे तो इसमें 6 भी आएगा और इसमें बाद में 20 भी आएगा, और ये आपका कहलाएगा मसहब। इससे बड़ा कोई पहाड़ नहीं है जिसमें दोनों नंबर आते हैं, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। इसका मतलब है HCF, H मतलब हाईएस्ट नंबर। ये सबसे बड़ा पहाड़ है जिसमें 6 भी आता है 20 भी आता है। इसके बाद में कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जिसमें 6 भी आए और 20, दोनों ही आने चाहिए, 6 भी आना चाहिए और 20 भी, ऐसा कोई पहाड़ है नहीं है, केवल 2 ही सबसे हाईएस्ट पहाड़ है ये वाला। तो ये हो गया आपके मसहब का मेन मतलब ये होता है। अब लेते हैं लसब हम। देखो S का मतलब होता है, H मतलब हाईएस्ट नंबर, L मतलब लोएस्ट नंबर। अब देखो यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, तो 60 जो है ना, ये 6 के पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। 6 का पहाड़ा बोलोगे तो भी आएगा और 20 का पहाड़ा बोलोगे तो भी आएगा। 6 के पहाड़े में आता है ना 60 और 20 के पहाड़े में भी आता है 60, और ये सबसे लोएस्ट नंबर है, इससे छोटा नंबर नहीं है। इसके बाद में कौन सा आएगा, आगे आगे चलोगे तो 120 आएगा, इसको भी आगे चलोगे तो 120 आएगा, और आगे चलोगे तो नंबर बड़ा बड़ा आता रहेगा। लेकिन सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 60। 60 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसके पहाड़े में भी आ जाए, इसके पहाड़े में भी आ जाए। है कोई ऐसा कोई नंबर जो इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है और इससे भी छोटा है? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। सबसे छोटा नंबर यही है 60, जो इसके पहाड़े में भी आता है, इसके पहाड़े में। इतना भेजा नहीं लगाना है ना, तो सिंपल ध्यान रखना है, ऐसा नंबर जो दोनों में आया वो मसहब। और देखो एक चीज और भी इसमें, अगर आपको नहीं आता एक चीज और भी, ऐसा नंबर जो दोनों में वो तो आ गया मसहब। मसहब में कौन आ गया, ये आ गया। अब बाकी बचे सारे नंबर कहाँ जाएंगे, लसब। ये भी गया, ये भी गया, और देखो तीनों आ गए। एक नंबर यहाँ पर, बाकी के 3 नंबर यहाँ पर। वो जरूरी नहीं एक नंबर ज्यादा है तो ज्यादा भी लिखना, आप इसका ध्यान रखना है कि ये नंबर दोनों में है तो यहाँ लिख दिया। अब ये नंबर तो हम ले गए मसहब में, तो बाकी के 3 नंबर कहाँ ले जाओ, लसब में। लेकिन ये होता है केवल 2 संख्याओं में ही, ऐसा नहीं 3 संख्या हो तो उसमें भी ऐसा काम नहीं करेगा। उसमें फिर ये वाला जो अभी मैंने बताया था ना, दोनों में हो और कम घात हो, एलसीएम सभी नंबर हो लेकिन ज्यादा घात हो, बस ये आप रट लो तो सब में काम आ जाता है। ये देखो यहाँ पर 3 नंबर है, कितने नंबर है यहाँ पर, 3, 6, 72 और 120, 3 नंबर है यहाँ पर। तो पहले क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। 6 का तभी करवाया था मैंने। 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3, यही होता है। 72 का मतलब क्या होता है, 72 किसके पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में, 8 नंबर 72, ये होता है। 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 9 का मतलब होता है 3 दूनी 3 तिया 9। देखो 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 का मतलब होता है 3 तिया 9, 2 3 बार और 3 2 बार। समझ नहीं आ रहा, भेजा काम नहीं कर रहा, ऐसे कर लो। 2 का भाग दिया 36 बार, फिर 2 का भाग दिया 18 बार, फिर 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार। ऐसे लिख दो, ऐसे आता है ऐसे लिख दो, मन से आता है डायरेक्ट तो मन से लिख दो। आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे ना घर पर तो आपको कुछ चीजें याद भी हो जाएगी, डायरेक्ट भी लिख दो। 120 का मतलब क्या होता है, 15 के पहाड़े में आता है, 15 8 120। और 8 का मतलब क्या, अभी मैंने लिखा है, 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 3। और 15 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 5, 5 दिया 15 और ये हो गया 8। और फिर भी भेजा काम नहीं करती, ऐसे कर लो। 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। तो ऐसे आता है, ऐसे कर लो, ऐसे आता है, ऐसे कर लो। हमें तो उसके टुकड़े करने हैं, अब जैसा मर्जी आए वैसे कर लो, तो ऐसे आपको आना चाहिए। अब हमें क्या याद करना है, 2 चीजें याद करनी है। कौन कौन सी, एक तो HCF। HCF मैंने क्या बताया था, ऐसा नंबर जो तीनों में आए। बताओ तीनों में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, ये दोनों में ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा मसहब। देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों में आना चाहिए और कम घात लेनी है। अब देखो 2 3 इधर भी है, 2 3 इधर भी है, 2 3 इधर भी है। अब 2 यहाँ पर 3 बार भी है और 1 बार भी है, जो कम है ना वो लेना है। कम कितनी बार है, 1 बार। 3 देखो यहाँ पर कितनी बार है,
एक बार, दो बार, एक बार, तो कम कितनी बार है? एक बार। कम वाला लेना है, सब में आना चाहिए और कम आना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपके? 6 आ गया इसका मसब। अब लेते हैं लसब। एलसीएम मैंने क्या बताया था? सारे नंबर लेने। सारे नंबर क्या? 3 नंबर हमने प्रयोग किए। 2 का काम में लिया, 3 को काम में लिया और 5 को काम में लिया। यहां पर लेते हैं कम घात और यहां लेते हैं ज्यादा घात लेनी। अब ज्यादा घात लो तो 2 कितनी बार हाईएस्ट? 3 बार। और 3 कितनी बार हाईएस्ट? 2 बार। अब देखो इसका मतलब तो यहाँ लिखा हुआ है, तो है ना ये वाला, देखो सेम ये वाला मैच हो रहा है। तो इसका मतलब कितना है बताओ? 72। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है। अब कौन बच गया? 5। 72 का आधा, 5 मतलब आधा। 72 का आधा कितना होता है? 36। फिर 0 लगा दो, 360 होता है ना। 8 ना 50 पैसा देखा आपने? ये 50 पैसा मतलब क्या हो गया? 1 रुपए का आधा। 8 ना, आधे कहवा नहीं, इसको बोलते हैं 8 ना। ये आधा किलो समझ लो। 1 किलो का मतलब 1000, आधा किलो मतलब 500। आधा, उसमें आधा नाम आ रहा ना, तो आपको उसका आधा कर देना। 72 का आधा कितना होता है? 36। फिर 0 लगा दो बीच। ऐसा क्यों किया? मैंने तो ऐसे किया। देखो ये नंबर दिया हुआ है, मैंने क्या किया? 2 का गुणा भी किया ना, 2 का भाग भी दे दिया। उससे क्या हुआ कि 2 का भाग यहाँ गया 36 बार, और 36 × 10 होता है आपके 360। इसलिए मैंने क्या कर दिया? उसका आधा कर दिया। ज्यादा भेजा लगा तो गुणा कर लीजिए, नहीं आया तो और तो क्या करना, डायरेक्ट तो गुणा कर लेना। ये आएगा क्या समझ में? 2 संख्याओं का मसब लस आना चाहिए, 3 संख्याओं का भी आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी, देखो एक है 96 और एक कितना है? 404। 96 का मतलब क्या होता है आपके? 16 छक्का 96, वही रहेगा नहीं। और इसका मतलब होता है 2 की घात 4, और इसका मतलब होता है 2 तिया 6। 2 कितनी बार होगा? तो 2 हो गया 5 बार, और 3 आया आपके 1 बार। नहीं आता तो फिर आप पूरा भाग देना कंप्लीट। 2 का भाग दो 48, फिर 2 का भाग दो कितना होता है? 24। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 2 का भाग 6 बार। फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग 1। बताओ 2 कितनी बार आया? 5 बार। और 3 कितनी बार आया? 1 बार। ऐसे 404। देखो 404 में भाग जाता है 2 का, आधा कर दो, फिर 2 का भाग दो। अब 101 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य में उसी का भाग जाता है, जैसे भी था ना 7 में 7 का भाग जाता है। 11 आएगा तो 11 का भाग नहीं दे पाएंगे, 11 में 11 का ही भाग जाएगा, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। अभी बताया था ना आपको संख्या मैंने। देखो यहाँ पर अभी मैंने 47 तक ही बताई। अब आगे जाओगे चलते रहोगे तो 101 भी आएगा रास्ते में। तो ये नंबर ऐसे हैं, इनमें इन्हीं का भाग जाता है और किसी भाग जाता ही नहीं है। कितना ही ट्राई करोगे तो भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 101 का ही रहेगा, 101 ही रहेगा। तो क्या आएगा? 2 कितनी बार आया? 2 बार। और 101, क्योंकि 101 में किसी का भाग जाता ही नहीं है, यही नंबर रहेगा। अब हमें मसब भी ज्ञात करना है और लसब। पहले लेते हैं मसब। ऐसा नंबर जो इधर भी आया इधर भी आया। देखो ये 2 नंबर इधर भी है और ये 2 नंबर इधर भी है, तो 2 दूनी 4। या देखो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। इधर ज्यादा घात 5 है, इधर घात कितनी है? 2 है। मैंने क्या बताया था? दोनों में होना चाहिए और कम घात लेनी है। तो कम घात कितनी है? 2। मसब कितना आ गया? 4। अब लसब ज्ञात करना है। तो लसब ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये मैंने बताया था, सभी ले लो, अधिक से अधिक घात ले लो। अब एक तरीका और भी है, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसब इंटू लसब। पहली संख्या कितनी बताओ? 96। दूसरा कितना है? 404। मसब कितना आया? 4। और लसब क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। अब वो गुणा में किसमें जाएगा? तो लसब ज्ञात करना है तो 96 इंटू 404 बटा 4 भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। देखो इसमें भाग दूंगा, ये जाएगा आपके 101 बार। गुणा करो, 96 एकम 96
छिन्नु एकम छिन्नु, छिन्नु छिन्नु उत्तर। और नहीं समझ में आ रहा है, एक तरीका और भी बताया था ना आपको लसब ज्ञात करने का। क्या बताया था कि जो संख्या आ गई मसब में, बाकी बची सभी संख्या गई लसब में, बाकी सारी संख्या कहां चली गई, लसब में चली गई। इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसको गुणा करने पर क्या आता है, छिन्नु, और छिन्नु को गुणा करें 101 से तो कितना आएगा, छिन्नु छिन्नु। ऐसे कर लो, ये फॉर्मूले से कर लो। ये फॉर्मूला आपको तभी काम आएगा जब दो संख्या होगी, दो संख्याओं में तब आपको ऐसा करना। और ये एग्जाम में भी आया हुआ है। इसमें क्या लिखता कहते हैं कि पहले इनका मसल लसब ज्ञात करो, उसके बाद यहाँ पर लिखा हैंस, मतलब बाद में आपको लसब ज्ञात करना है। और वो अलग तरीके से करना था, अलग तरीके से कर सकते हो। अलग तरीका नहीं आता तो इससे कर लो, ये तरीका उससे कर लो। देखो ध्यान दो, हमारे पास दो नंबर दिए हैं, ये दो नंबर, इन दोनों का अगर आप एचसीएफ ज्ञात करते हो तो ये आता है। क्या आता है, देखो ध्यान देना भी, ये बोला कि अगर आप इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 65m माइनस 117। तो बताना है कि m का क्या वैल्यू है। इधर ध्यान लगाना, देखो बिल्कुल सिंपल है। इसने क्या बोला, अगर आप इन दोनों का मसप ज्ञात करते हो तो वो आता है। ये तो इसने खुद ने दिया, अब हम अपनी तरफ से मसब ज्ञात करेंगे, उसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब आ जाओ इधर, इसके करेंगे टुकड़े। देखो दोनों ही नंबर एक ही पार्ट में आते हैं, वो है 13 का पार्ट आता है। 13 का पार्ट किसको आता है कि नहीं आता है, दोनों ही नंबर 13 का पार्ट में आते हैं। ये कब आता है, 5 बार में, 13 5 65, और ये आता है 9 बार में, 13 9 117, यही आता है। और 9 का मतलब क्या होता है, 9 तो आता है, 9 तो प्राइम, 9 तो अब संख्या है नहीं, 9 का मतलब होता है 3 3 9। तो 3 कितनी बार आएगा, 2 बार, और 13 कितनी बार आएगा, 1 बार। टुकड़े करोगे तो जैसा अभी किया था ना, नहीं समझ में आया था ऐसा करके तय कर लेना। अभी जो किया था ना आपको ये वाला, ऐसा कर लेना, नहीं आ रहा तो। अब बताओ इसको देखकर बताओ कि मसब क्या होगा। बताओ क्या है मसब, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, 13 दोनों में ही है, तो मसब कितना हो गया, 13। हमने निकाला तो 13, इसने बोला नहीं ये है, तो बताओ m की जगह क्या आएगा। तो एक तो ध्यान दो, इधर जहां पर एचसीएफ है ना वहां पर हमें क्या लिखना है, 13, क्योंकि मेरा उत्तर क्या आया, 13। अब बाकी वैसे सेम लिखो आप, 65m माइनस 117। ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने इधर भेज दिया, क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। इधर है आपके 65m, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 130 बराबर 65m। अब गुणा कहां जाएगा, भाग में, तो m का मान आएगा 130 बटा 65। भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। ये बोर्ड में आया हुआ इसलिए यहाँ पर बताया मैंने। इसने बोला कि इन दोनों का एचसीएफ ये है, तो बताना है कि m का मान क्या होगा। तो इसने बोला वो है, लेकिन हमने निकाला तो ये आया। अब उसका और हम दोनों को मैचिंग करेंगे, हल करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर m लिखा है, यहाँ पर p q r s कुछ भी आ सकता है, जो आ जाए आपको लिखना है। आया कुछ थोड़ा बहुत नहीं आगे और बहुत सारे हैं। ये देखो हमारे पास दो नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ कितना देर का है, 9। इन्हीं दो संख्याओं का लसब भी ज्ञात करो। एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने अभी आपको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसप इंटू लसब, या मसप इंटू लसब बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इन दो संख्याओं का मसप 9 है और इन्हीं दो का हमें लसब भी क्या करना है, ज्ञात करना। हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी है, 99 और 153। इन दो संख्याओं का मसप कितना है, 9। इन दोनों का मसप 9 है, तो इन्हीं दोनों का लसप क्या होगा, लसप हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इन्हीं दो का मसप 9 है, इन्हीं दो का लसप क्या होगा, ज्ञात करना है। ये गुणा में कहा जाएगा, भाग में। तो लसप कितना आएगा, 99 इंटू 153 बटा 9। और 9 का भाग दो, 9 का भाग यहां जाता है 11 बार। जब भी 11 को किससे गुणा करते हैं, सिंपल देखो, 3 का 3 लिखना है, 5 और 3 8, 5 और 1 6 और 1 का 1। नहीं जैसे करना, देखो
इन दोनों को यहां लिखना है, लिख दिया। यहां पर भी 13 और यहां पर भी 13 है। इन दोनों की जोड़ इधर लिख दो और इन दोनों की जोड़ इधर लिख दो। ये 11 से गुणा करना है तो अपने हिसाब से कर लेना। उत्तर क्या है मेरा? 11 1683। यदि 11 पाड़ आओ तो 11 गुणा कर रही हूँ, लर जाए रफ में हूँ गुणा कर लेना। 153 क्रॉस फिर वापस 153। इसलिए बोला पीछे वाला नंबर पीछे रहेगा, आगे वाला नंबर आगे रहेगा। इनकी जोड़ करोगे यहाँ पर और इनकी जोड़ करोगे तो यहाँ पर। इसलिए बोला था ये जो नंबर है वो सेम रखना है। आगे वाली जोड़ आगे लिखो, पीछे वाली जोड़ पीछे लिख दो। ये शॉर्ट तरीका है 11 से गुणा करने का। नहीं तो पेजन लगाना अपना, आप आराम से रफ में ट्राई करना, ये उत्तर आ जाएगा। अगला देखो, हमारे पास दो नंबर है और इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है? लसप ज्ञात करना है। हमारे पास दो नंबर है 2520 और 10530। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही आपको टुकड़े करने में थोड़ा सीखने को मिलेगा। ज्यादा छोटे नंबर होते हैं तो आप टुकड़े करते नहीं हो, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कितना नंबर है? 2520। 2 का भाग दो, आधा कर दो, 12 1 बच गया 6 0। फिर 2 का भाग दो 6 3 0। फिर 2 का भाग दो 315। फिर 3 का भाग दो 105। ऐसे 3 का भाग दिया, 3 एक बार गया 15 में गया 5 बार 15 उत्तर आ गए। और बीच में 1 है। जितने नंबर है ना उतने नंबर पीछे आएंगे, इसका ध्यान रखना है। 3 का भाग दो तो 33। फिर 5 का भाग दो तो 7। फिर 7 का भाग दो तो 1। कितना आया? 2 आया 3 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 1 बार और 7 आया 1 बार। अब ये नंबर है हमारे पास 10530। जितने बड़े नंबर होंगे, ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने ऐसे लिए हैं। बुक में छोटे छोटे नंबर है, ज्यादा छोटे छोटे नंबर करोगे तो फिर ऐसे आएगा। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाएगा फिक्स नहीं है। 2 का भाग दो 5 बार, इधर 2 बार, 1 बच गया 6 बार, तो फिर 1 बच गया तो 5 बार। ये आता है 265। अब पीछे 5 तो 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 1 बार भाग गया, इसमें जाएगा नहीं तो 0। फिर जाएगा 5 बार। फिर जाए आपके कितने बार? 1 बच गया तो 3 बार। 3 का भाग दो, 3 किया 9, 1 बच गया 5 बार, फिर 1 बार। ये आता है। फिर 3 का भाग दो, 1 बार 78 51। फिर 3 का भाग दो, 117 का बताया था ना, 117 का भी लिखाया था आपको। 3 तिया 9 पर 13 आया था। तो बताओ क्या आया? 2 आया 1 बार, 3 आया 4 बार, 5 आया 1 बार और 13 आया 1 बार। अगर मसरफ ज्ञात करना तो बताओ क्या होता है? मसरफ पूछा नहीं, भाई मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये बोलता कि मसरफ ज्ञात करो, बोला नहीं है फिर भी ज्ञात कर लेना है। हम तो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं एग्जाम कर रहे हैं तो एग्जाम में वही चीज लेनी है। बताओ क्या आएगा? इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। तीनों नंबर कॉमन है। देखो 2 3 5 2 3 5। इसमें लेते हैं कम पावर। अब कम पावर कितनी बताओ? 1 घात 2 घात 1 घात। इन दोनों में 1, इन दोनों में 2, इन दोनों में 1 आती है। तो देखो 5 दूनी, इसका मतलब होता है 9। इसका मतलब क्या होता है? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 5 90। कितना आएगा? 90। 2 तिया 6 6 18, 18 5 90। नहीं समझा तो 9 रहेगा, 10 रहेगा। 9 × 10 90। अब है एलसीएम। एलसीएम में सारे नंबर आएंगे, मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 भी आएगा। अधिक से अधिक घात कितनी होगी? 2 पर 3 घात, 3 पर 4 घात और फिर 5 1 बार, 7 1 बार, 13 1 बार। अब ये आप गुणा करना तो उत्तर आ जाएगा आपके। मैं करना बताऊं गुणा। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? यहां तक कर रहे हैं सवाल ये वाला, इसका मतलब ये रहा 2520। अब आप बोलोगे यहाँ तो 2 3 बार हो गया, 3 यहाँ पर कम पड़ रहा है तो 3 यहाँ ले लेते। कितना कम पड़ रहा है? 2 कम पड़ा नहीं। 3 तिया 9, 7 है 13 है, नहीं 13 गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 2520 को गुणा करना है इससे, इसका मतलब होता है 117।
इसको रथ में गुणा करना उत्तर आ जाएगा। अब ये तुम करो थोड़ा बहुत, इतनी मेहनत तो करो।